नमस्कार। आज आमे देखिबा केमिति नदीर प्रवाहरु बिजुली तैयारी हुए। आमे गोटे जल विद्युत इंजीनियरिंग मैनुअल को आधार करी एहार पछरे थिबा पूरा इंजीनियरिंग को सरल भाषा बुझिबा। तेबे आजिर आलोचना रे आमे कोन सब देखिबा। प्रथमे आमे जानिबा जल विद्युतर संभावना केते, तापरे इंजीनियर माने केमिति गोटे सठिक जागा बाछंती। एहा परे आमे देखिबा एहार मुख्य डिजाइन गुलिक कोन, एहार मशीन गुलिक केमिति काम करे, और शेषरे एहार फायदा और क्षति विषय भी कथा हेबा। तेबे प्रश्न हेउची, गोटे साधारण नईर पानी को आमे लक्ष लक्ष लोकंक पई स्वच्छ बिजुली रे केमिति बदलाई पारिबा। सत कहिबाकू गले एही पूरा प्रक्रियाटा प्रकृति और मनुष्यर कारीगरीर एक चमत्कार मेल। चलंतु यह भीतर को जाई देखिबा यह प्रकृति रे केमिति काम करे। तेबे आसंतु जल विद्युतर प्रतिश्रुति विषय कथा हेबा। देखंतु जल विद्युत को शक्तिर एक बहुत भल उत्स बोली धरा जाए। काहेकि ना कारण यह सस्ता, कोनोसी प्रदूषण करेनी, आउ परिवेश पाई भी भल। एहार आउ गोटे बड़ कथा हेला, एई प्लांट गुड़िक बहुत दिन पर्यंत चाले। जेतेबेले बिजुली का चाहिदा बहुत बढ़ी जाए सेतेबेले एहा बेस कामरे आसे। आउ एहार संभावना केते बड़ ताहा जानिले आश्चर्य हेबे। उदाहरण पाई जदि आमे भारत कथा देखिबा, तेबे एठारे जेते जल विद्युत संभावना अछि तार पाखापाखि 78% एबे भी व्यवहार करा जाय नाही। भाबिले एहा केते बड़ सुजोग। किंतु एमिति गोटे प्लांट तैयारी करिबा पूर्वरु सबुटु गुरुत्वपूर्ण काम होछि सठिक जागा खोजिबा। एथिपाई बहुत बड़ धरणर तदंत करा जाए। आउ एही पूरा प्रक्रियाटा दुईटा मूल कथा उपरे निर्भर करे। सेही दुईटी जिनिस हेला हेड आउ फ्लो। हेड माने हेला पानी केते उच्चरु तळकु खसुछि, जेते अधिक उच्चता सेते अधिक शक्ति, आउ फ्लो हेला केते परिमाणर पानी सेही सिस्टम देई जाउछि। तेणु गोटे जगारु केते बिजुली बाहरिबो ताहा एही दुईटा कथा उपरे ही निर्भर करे। तेबे गोटे जागा बाछिबा पई किछि निर्दिष्ट कथा उपरे ध्यान दिया जाए। जेमिति कि जलग्रहण क्षेत्र अति कम रे 10 वर्ग किलोमीटर हेबा दरकार, नदीटी वर्ष सारा बहुथिबा दरकार, एहार मुख्य स्रोत अति कम रे 7-8 किलोमीटर लंबा हेबा आवश्यक, और सर्वनिम्न 20 मीटर हेड मिलुथिबा दरकार। एसबु सुनिश्चित करिबा पई पीएफआर और डीपीआर भली रिपोर्ट तैयारी करा जाए। ठीक अछि, तेबे जागा तो बछा हेई गला। एबे प्रश्न हेउची प्लांट केमिति तैयारी हेबो, कारण सबु हाइड्रो प्लांट गोटिए प्रकारर हुए नाही। डिजाइन टी नदीर प्रकृति उपरे निर्भर करे। मुख्यतः 3 प्रकार डिजाइन देखिबा को मिले। प्रथमटी हेला रन ऑफ रिवर। एहा सबुठारु सरल डिजाइन। एथिरे नदीर स्वाभाविक प्रवाह को सीधा सड़क व्यवहार करा जाए। एठारे पानी जमे रखिबार कोनोसी बड़ व्यवस्था न थाए। एहार अर्थ हेला बिजुली उत्पादन पूरापूरी ऋतु उपरे निर्भर करे। द्वितीयटी हेला स्टोरेज प्लांट। एहाको आपण गोटे विराट पानी बैटरी बोली कहि पारिबे। एठारे गोटे बड़ डैम तैयारी करी जल भंडार तैयारी करा जाए। एहार फायदा हेला आमे पानी को साइती रखि पारिबा, और जेतेबेले भी बिजुलीर चाहिदा बेसी थिबो सेतेबेले सेही पानी छाड़ी बिजुली उत्पादन करि पारिबा। एहा एक बहुत निर्भरयोग्य उपाय। और तृतीयटी हेला पंप्ड स्टोरेज। यह सबुठारु एडवांस्ड और फ्लेक्सिबल। यहाटी गोटे रिचार्जेबल बैटरी भली काम करे। केमिति जेतेबेले बिजुली चाहिदा कम थाए सस्ता बिजुली व्यवहार करी पानी को तळु उपर जलभंडार को पंप करा जाए, आउ जेतेबेले चाहिदा बढ़ी जाए सेही पानी को छाड़ी बिजुली उत्पादन करा जाए। तेबे एही तीनोटी डिजाइन को जदि आमे तुलना करिबा, तेबे गोटे स्पष्ट चित्र सामना को आसे। रन ऑफ रिवर रे परिवेश उपरे प्रभाव कम, किंतु एहा कम निर्भरयोग्य। अन्यपटे स्टोरेज और पंप स्टोरेज आमको अधिक नियंत्रण और निर्भरयोग्यता दिए, किंतु एहार परिवेशगत और आर्थिक मूल्य बहुत अधिक। डिजाइन जहाँ भी हेउना काहेकि प्रवाहित पानीरो मेगावाट बिजली तैयारी हेबा पर्यंत एहार मूल सिद्धांत सबुठी प्राय समान। एहा गोटे निर्दिष्ट क्रमरे ही काम करे। देखंतु एही शक्तिर रूपांतर केमिति होउछि। प्रथमे डैम पछरे उच्चरे थिबा पानी रे थाए स्थितिज शक्ति। जेतेबेले सेही पानी पेनस्टोक पाइप दे जोर रे तळुको आसे ताहा गतिज शक्ति रे बदली जाए। एही पानी रे बळ टर्बाइन को घुराए, जहा हेउछि यांत्रिक शक्ति, आउ शेषरे सेही टर्बाइन जेनरेटर को घुराई वैद्युतिक शक्ति बा बिजुली तैयारी करे। एहा शक्ति संरक्षण नियमर एक बहुत बढ़िया उदाहरण। तेबे एहार इंजीनियरिंग जेते सरल आउ सुंदर लागुछि, वास्तवरे गोटे जलविद्युत प्लांट तैयारी करिबा सेते सहज नुहे। यह स्वच्छ शक्ति आउ किछि जटिल वास्तवता भितरे संतुलन रखिबार एक बड़ वितर्क।
ଯଦି ଆମେ ଏହାର SWOT ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ତେବେ ପୂରା ଚିତ୍ରଟା ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଏହାର ଶକ୍ତି ହେଲା ଏହା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଆଉ ନବୀକରଣୀୟ ଶକ୍ତି, ଆଉ ଏହାର ପରିଚାଳନା ଖର୍ଚ୍ଚ କମ୍। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ବଳତା ହେଲା ଏହାକୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭରେ ବହୁତ ପଇସା ଲାଗେ ଆଉ ବହୁତ ସମୟ ବି ଯାଏ। ସୁଯୋଗ ହେଉଛି ଯେ ଆମ ପାଖରେ ଏବେ ବି ବିପୁଳ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବିପଦ ହେଉଛି ପରିବେଶକୁ ନେଇ ବଢ଼ୁଥିବା ଚିନ୍ତା, ଲୋକଙ୍କର ବିସ୍ଥାପନ ଆଉ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ। କିନ୍ତୁ କାହାଣୀ ଏତିକିରେ ସରୁନି। ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ତ ଅଛି, ହେଲେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବାଧା ବୋଧେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ନୁହେଁ, ବରଂ ଅନୁମୋଦନ ପାଇବାର ଲମ୍ବା ଆଉ ଜଟିଳ ରାସ୍ତା। ଖାଲି କିଛି ମଞ୍ଜୁରୀର ତାଲିକା ଦେଖନ୍ତୁ। ଟେକ୍ନୋ ଇକୋନୋମିକ୍ ମଞ୍ଜୁରୀ, ଜଳ ଉପଲବ୍ଧତା, ରାଜ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବୋର୍ଡ, ପ୍ରଦୂଷଣ, ଜଙ୍ଗଲ, ପରିବେଶ, ଏ ତାଲିକା ଲମ୍ବି ଚାଲିବ। ଗୋଟିଏ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ଆଉ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଂସ୍ଥାରୁ ଏମିତି ଅନେକ ମଞ୍ଜୁରୀ ନେବାକୁ ପଡ଼େ। ଏହା ଏକ ପାହାଡ଼ ପରି କାମ। ତେଣୁ ଶେଷରେ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ଗୋଟେ ପଟେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ତେବେ ଆମେ ଆମ ନଦୀଗୁଡ଼ିକର ଏହି ଅପାର ଶକ୍ତିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ବେଳେ ଏହାର ଗଭୀର ପରିବେଶଗତ ଆଉ ସାମାଜିକ ପ୍ରଭାବ ସହିତ କିପରି ସନ୍ତୁଳନ ରଖିବା? ଏହା ପ୍ରଗତି ଆଉ ସଂରକ୍ଷଣ ଭିତରେ ଏକ କଠିନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ସମୟ।